सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के मुद्दे पर एक बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अनुसूचित जाति जनजाति के भीतर अब सब कैटेगरी बनाई जा सकती है। कोर्ट ने बहुत साफ कहा है कि राज्य सरकार ये तय कर सकती है कि वो अनुसूचित जाति जनजाति के भीतर कुछ जातियों को चुनकर कोटे के भीतर कोटा दे सकती है। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संविधान पीठ ने बहुमत के फैसले में कहा है कि अनुसूचित जाति जनजाति में उपवर्ग बनाने के राज्य के फैसले संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप हैं। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, जस्टिस BR गवई, जस्टिस मनोज मिश्रा, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस SC शर्मा ने एक राय से 2004 में EV चिन्नैया मामले में दिए गए 5 जजों के फैसले को पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षण के भीतर आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 341 का उल्लंघन नहीं करता। इंदिरा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला केवल OBC वर्ग तक सीमित नहीं है। जाति के पिछड़ेपन का आकलन करने के लिए राज्य सरकार नौकरियों में प्रतिनिधित्व के आंकड़े जुटाए। हालांकि पिछड़ेपन के आधार पर SC ST वर्ग में किसी भी एक जाति को पूरा 100% आरक्षण नहीं दिया जा सकता। साथ ही जस्टिस BR गवई, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने अपने अपने फैसले में टिप्पणी की कि SC ST समुदाय में आरक्षण का फायदा जरूरतमंदों तक पहुंचने के लिए यह जरूरी है कि OBC की ही तरह SC ST वर्ग में भी क्रीमी लेयर लागू हो। वहीं जस्टिस बेला त्रिवेदी ने बहुमत की राय से अलग फैसला देते हुए कहा कि अनुच्छेद 341 के उपखंड 1 के तहत केवल संसद ही अनुसूचित जातियों की सूची में किसी को भी शामिल या बाहर कर सकती है। राज्यों को सूची में किसी तरह की छेड़छाड़ का कोई अधिकार नहीं है। कोर्ट में यह मामला पंजाब सरकार के 2006 में लाए गए कानून के मद्देनजर आया था। इस कानून के तहत पंजाब सरकार ने राज्य में SC कैटेगरी को मिलने वाले कुल आरक्षण में से 50% सीटें और पहली प्राथमिकता वाल्मीकि और मजहबी सिखों के लिए तय कर दी थी। 2010 में हाईकोर्ट ने इसे गलत मानते हुए रद्द कर दिया था। इसके खिलाफ पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। नई दिल्ली से विकास सारथी की रिपोर्ट, DD न्यूज।